हेलो गाइस, वेलकम टू यूवे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में, उसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में। तो उससे पहले मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं। देखो, 15 या 20 मिनट का ही 2 स्ट्रोक की वर्किंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अगली क्लास में 4 स्ट्रोक की 15 या 20 मिनट की वर्किंग पढ़ेंगे। देन उसके बाद में मेरिट और डीमेरिट अगली क्लास में, 3 क्लासों में 15-15-20 मिनट के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ज्यादा लंबी मेरे को नहीं लगता कि वीडियो कोई अच्छी कारगर साबित होती है। ठीक, जिस बच्चे को 2 स्ट्रोक आता है वो आता है वो नहीं पढ़ेगा। जिसको मेरिट डीमेरिट पढ़नी है वो सीधा उस पर मूव होगा। जिसको 2 स्ट्रोक पढ़ना है वो ये पढ़ेगा, 4 स्ट्रोक में अपनी अगली क्लास देखेगा। तो इस प्रकार से सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं है आपको, उसकी चिंता मेरे को है। सबसे पहले वर्किंग समझनी है, कोई मुश्किल नहीं है। वर्किंग समझनी बहुत जरूरी है। यदि आपको पूरा इंजन आगे जाके पूरा इंजन के बारे में समझना है, उससे पहले आपको वर्किंग समझनी जरूरी है। तो बात करता हूं मैं 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में। जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है कि 2 स्ट्रोक सॉरी स्ट्रोक को हिंदी में स्ट्रोक ही कहते हैं, याद रखना। को ऐसा कुछ लिखा जाता है इसको। तो जैसा कि मैं बात करता हूं 2 स्ट्रोक के बारे में, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना चालू करते हैं अपने। इसके नाम से ही पता लग रहा है आपको 2 स्ट्रोक इंजन मतलब क्या हो गया कि 2 स्ट्रोक के अंदर एक इंजन होता है 4 स्ट्रोक, जो अपनों ने पहले स्टार्टिंग से अपनों ने कुछ भी पढ़ा, चाहे वो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूल साइकिल है, यहां तक कि पहले अपने पार्ट्स भी पढ़े हैं। तो उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया 4 स्ट्रोक के जो 4 स्ट्रोक होते हैं वो कैसे काम करते हैं। अब 2 स्ट्रोक में क्या है, इसमें 2 स्ट्रोक के अंदर ही अपने को क्या प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी। किस प्रकार से उसके डिस्कशन करते हैं, पहले समझना फिर उसको अपने साइकिल में पूरा चलाएंगे उस प्रोसेस को, फिर आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। देखो, कल की नहीं, इससे पिछली वीडियो में अपने टर्म्स पूरी कर ली थी, नोमेनक्लेचर पूरा कर लिया था। तो वहां पर मैंने टीडीसी और बीडीसी आपको समझा दिया था। जिस बच्चे को नहीं पता प्लीज जाके पिछले वाली वीडियो देखे, वहां आप क्लियर हो जाओगे। आगे चल के मैं बताऊंगा इसके वर्किंग समझते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पे मूव ऑन करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, हाल फिलहाल में ये जो पिस्टन है ये कौन सी पोजीशन पे है, ये है टीडीसी पर। इस बात को आप समझते हो, ठीक है। ये पिस्टन है टीडीसी पर, इस बात को आप सभी समझोगे, ठीक है। अब क्या होगा उस चीज को आप समझो कि जैसे ही ये पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, मैंने थोड़ा सा आपको उल्टे उसमें समझा रहा हूं ना, मैं आपको थोड़ा सा उल्टे उसमें समझा रहा हूं। रुक जाओ। मैंने इस पिक्चर में आप इस चीज को समझ पाओगे कि मानो कि ये पिस्टन यहां था पहले, ठीक, ये पिस्टन कहां था, यहां था, ठीक है। तो ये था टीडीसी पर, और अब ये आ गया किस पोजीशन में, ये आ गया बीडीसी पर, बॉटम डेड सेंटर पे और टॉप डेड सेंटर पे। ये अपनों ने बात कर चुके हैं। स्ट्रोक को समझना कि कौन कौन से प्रक्रम इसके अंदर हो रहे हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर सीधा सीधा आपसे पूछ लेता है। कैसे? अब देखो, जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, तब क्या होगा, यहां पर नीचे अपने पास फ्यूल भरा हुआ रहता है, ठीक है, फ्यूल भरा हुआ रहता है। तो पहला तो प्रोसेस क्या होगा, पहला तो होगा पार्शली कंप्रेशन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा, जैसे ही ये पिस्टन नीचे आएगा, जैसे ही ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, ये जितना भी यहां पर फ्यूल भरा हुआ रहेगा वो सिलेंडर हेड की तरफ मूव हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हो? मैं फिर रिपीट करता हूं, आराम से समझना। मैं इरेज करता हूं, टीडीसी पीडीसी समझ गए हो, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं। क्या हुआ, अब फिर मैं ये बात कह रहा हूं, यहां पर फ्यूल भरा हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या है, फ्यूल भरा हुआ है। कुछ भी चालू कर दो, चाहे आप बीडीसी या टीडीसी कर दो, चाहे टीडीसी बीडीसी कर दो, सर्किल को पूरा करना है, उस चक्र को पूरा करना है, उस साइकिल को पूरा करना है अपनों ने। जैसे ही ये नीचे आएगा,
तो यहां पर जो फ्यूल है वो उठकर और सिलेंडर हेड की तरफ चला जाएगा। आप इस बात को समझ गए, मेरे को लगता है आप सभी को इस बात को समझ जाओगे। और उसी के साथ क्या होगा, उसी के साथ यहां पर जब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, विस्फोट होगा, तभी ये पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा। इस बात को आप समझते हो, ठीक है। इस बात को आप समझोगे कि जैसे ही उसमें पावर बनी, पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल दिया गया, ठीक है। मैं ऑडियो चेक कर लूं, हाँ। तो जैसे ही पावर बनी तो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आते सर यहां से तो पहला प्रोसेस हो गया क्या कि सिलेंडर हेड में पार्शली कंप्रेस होकर फ्यूल ऊपर की तरफ चला गया, इतनी बात। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस होगा कि जो एग्जॉस्ट गैसेस थी, जो ज्वलित गैसेस थी, वो क्या होगी, वो एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाएंगी। क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट होगा, ठीक। इस बात को समझना, ध्यान रखना। चलो आगे आगे चल के मैं बात समझाऊंगा। वर्किंग समझ गए। टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब आएगा तब दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा पार्शियल कंप्रेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले पार्शियल कंप्रेशन होगा। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। अब आप समझे टू स्ट्रोक का मतलब क्या। स्ट्रोक तो वो चार ही कंप्लीट करेगा। कौन कौन से, पहला सक्शन, दूसरा स्ट्रोक कौन सा, कंप्रेशन, तीसरा पावर और चौथा एग्जॉस्ट। मतलब ये चार प्रोसेस तो हर एक इंजन में होंगे ही होंगे। जब तक आप फ्यूल अंदर नहीं लोगे, जब तक आप उसको कंप्रेस नहीं करोगे, तब तक वो जलेगा नहीं, और जलने के बाद उसको बाहर भी निकालना होगा। इस बात को समझ जाओ आप। देखो, आप मत याद रखो टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक। सबसे पहले इतनी बात याद रखो कि जब सबसे पहला प्रोसेस क्या कि अपने को सिलेंडर के अंदर फ्यूल लेके आना है, ठीक है। चाहे पेट्रोल इंजन है तो अपने मिक्सर लेके आएंगे, फ्यूल और एयर का। अगर डीजल इंजन है तो एयर लेके आएंगे। वो बात की बातें हैं, वो आगे अपना टॉपिक यही है, पेट्रोल और डीजल इंजन। आराम से इन बात को समझना। सबसे पहले अपने को इंजन में फ्यूल चाहिए। फ्यूल के बाद उसको कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस किस कारण से, ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है। उसको जलाने में आसानी हो, इसलिए अपने उसको कंप्रेस कर देते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद में उसको जलाना होता है फ्यूल को, एक्सपेंशन उसकी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और जो गैसेस, जो जली हुई गैसेस है, उसको बाहर निकालना होता है। ये चार प्रोसेस इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजन के लिए। वो चारों प्रोसेस मतलब आपको याद रखने हैं। फोर स्ट्रोक में वो क्या होते हैं, चार अलग अलग स्ट्रोक में होते हैं। टू स्ट्रोक में क्या होता है, दो प्रोसेस एक स्ट्रोक के अंदर पूरा होता है। इतनी बात समझियो, सिर्फ समझने की बात है। क्या हुआ, पार्शली कंप्रेशन हुआ और एग्जॉस्ट गैस, क्या फ्रेश एयर के द्वारा क्या हो गया, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल गई, ठीक है। और मैं लिखवा दूंगा, अभी आप सब्र रखो, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, सिर्फ वर्किंग समझा रहा हूं। आगे चल के आपको सब लिखवाऊंगा। स्क्वेजिंग एक प्रोसेस होती है, स्क्वेजिंग प्रोसेस होती है। इसको कहते हैं कि फ्रेश चार्ज के द्वारा एग्जॉस्ट गैसेस को या जली हुई गैसेस को सिलेंडर से बाहर निकालना, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्क्वेजिंग कहते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, अब क्या हुआ अपने साथ भाई, अपने टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन ले आए। अब उसको वापस अगले स्ट्रोक में, यहां एक स्ट्रोक पूरा हो गया, एक स्ट्रोक पूरा हो गया। आधा चक्कर क्रैंकशाफ्ट घूमी, ठीक है। आधा चक्कर क्या घूमी, क्रैंकशाफ्ट घूमी। लिखवा दूंगा, घबराना मत, आधा चक्कर ही क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, ठीक है। कैसे, देखो मैं इसको अगर लाइन डायग्राम में बनाऊं, ठीक है। रुको, मैं आपको आधा चक्कर क्रैंकशाफ्ट वाला भी क्लियर कर देता हूं, आपके दिमाग में शायद ये ना घुसा हो तो। कुछ ऐसा ही है, ठीक, कुछ ऐसा ही देखा था अपनों ने, मैं मानता हूं। देखो इसको भी अभी रुको, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हुए चलूंगा। दो सेकंड का मुझे टाइम दीजिए, मैं इसको अच्छे से बना दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। गजर पिन, क्रैंक पिन आपको समझा दिया था, जिसको नहीं पता प्लीज पिछली वीडियो देखो। अब ये पोजीशन है टीडीसी, आप मानते हो, आप कहोगे जी सर ये पोजीशन टीडीसी है।
अब मैं कह रहा हूं कि ये क्रैंकशाफ्ट घूमती 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 यहां आ गई। जब ये 180 डिग्री घूमेगी तब ये जो पिस्टन होगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, जब ये 180 डिग्री घूमेगी, ठीक है, इधर वाली साइड आ जाएगी 180 डिग्री, तब ये पिस्टन आ जाएगा अपना किधर, इधर आ जाएगा, ठीक है, बीडीसी पे आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि अगर क्रैंक आधा चक्कर घूमती है, आधा साइकिल घूमती है, तब पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव होता है। इस बात को ध्यान में रखना। एक साइकिल में पूरे में 360 डिग्री होते हैं, इस बात को आप सभी को पता होगा, सब इंजीनियर है यहाँ पे। तो एक चक्कर में वो टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव कर देगी, इस बात को ध्यान रखना। ये बात के आगे मतलब बातें आपको आगे मैं और समझा दूंगा। अच्छा, अब अपनी बात चल रही थी, दो प्रोसेस अपने देख लिए। अब क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर देता है। मैं कहता हूं पिस्टन क्या करता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा इनटेक। इनटेक का प्रोसेस होगा सबसे पहला। इस चीज को आप ज्यादा क्लियर पता है कब आपका माइंड होगा, जब आप इसके जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो मेरिट और डीमेरिट जो अपने चैप्टर करेंगे ना, सबसे ज्यादा वहीं से बनेंगे, यहां से भी बनेंगे। स्क्वेजिंग प्रोसेस क्या होती है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि कितने क्रैंक के चक्कर में एक स्ट्रोक पूरा होता है, पूरे इंजन में क्रैंक के कितने चक्कर में अपने को पावर मिलती है, वो सब आपको आगे मैं बातें बताऊंगा। सबसे पहला प्रोसेस क्या किया अपनों ने, यहां पर पहला क्या हुआ कि जैसे ही ऊपर गया, एक तो होगा इनटेक और दूसरा होगा, सेकंड होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन, ठीक है। अब आप कहोगे कि साहब आपने तो कहा था पावर स्ट्रोक भी होना जरूरी है तीसरे नंबर का, तो वो भी यहीं पर होगा। क्या, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यहीं पर होगा। ध्यान रखोगे इस बात को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो बातें आपको बताई हैं फिर मैं रिपीट कर देता हूं। अब आप इस चक्कर को पूरा कर सकोगे। क्या होता है, सबसे पहले मैं मानता हूं बीडीसी पे है, तो बीडीसी से टीडीसी की तरफ गया, इनटेक हो गया, कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन से विस्फोट हो गया, अपने को पावर मिल गई। पावर मिलने के बाद में क्या होता है, पिस्टन नीचे की तरफ धकेल दिया जाता है। जैसे ही पावर जनरेट होती है, नीचे की तरफ धकेलने का मतलब है टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गया, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गया। उसी के साथ जैसे ही वो नीचे आएगा, पार्शली कंप्रेशन होगा, ठीक है। पार्शली कंप्रेशन होने के बाद में यहां पर फ्रेश चार्ज सिलेंडर हेड में जाएगा और जो एग्जॉस्ट फ्यूल है वो इससे बाहर निकल जाएगा। ये होता है पूरा। अब आप इस पूरे साइकिल को रिलेट कर पाओगे किस प्रकार से इंजन मूव करता है। ध्यान रखना, इनटेक के वक्त यहीं पर अंदर फ्यूल को जमा किया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि जैसे अपने वहां पर पहले अपनों ने अगर बात की है, जैसे सिलेंडर पड़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि इनटेक वोल्व के द्वारा सीधा अंदर इसके इनटेक वोल्व के द्वारा सीधा सिलेंडर के अंदर चार्ज जाता है, परंतु टू स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता। पहले उसको इंजन के क्रैंक केस के अंदर इकट्ठा किया जाता है, फिर जब टीडीसी बीडीसी की तरफ आता है तब वो सिलेंडर हेड के अंदर जाता है। अब आप कहोगे सर आपने हमें क्रैंक केस के बारे में एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी मैंने, कि क्रैंक केस के अंदर तो लुब्रिकेंट होता है, परंतु टू स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टू स्ट्रोक इंजन के अंदर अपने क्या करते हैं, यहां पर जो लुब्रिकेंट होते हैं उसको फ्यूल के साथ ही जलाया जाता है। यह सबसे मेन कारण है जिस कारण से टू स्ट्रोक इंजन को बंद किया गया, क्योंकि लुब्रिकेंट जलाए जाते थे, इस कारण से धुआं बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था टू स्ट्रोक इंजन से, इस कारण से इसको बंद कर दिया गया। परंतु पावर जनरेट किया जाता है। अब आप खुद सोचो, मैं एक बात कहूं, आगे चल के और भी ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा रफ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। आप खुद सोचो कि 4 स्ट्रोक इंजन है और 2 स्ट्रोक इंजन है, इसमें 4 स्ट्रोक के अंदर अपने को पावर मिल रही है, इसमें 2 स्ट्रोक में, तो पावर ज्यादा किसमें होगी, तो पावर ज्यादा इसी के अंदर होगी, ठीक है। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको इस चीज को। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एग्जॉस्ट पोर्ट लगे होते हैं, ठीक है।
वाल्व नहीं लगे होते इसके अंदर वो पूरा अरेंजमेंट नहीं होता कैम का या फ्लोवर्स का। आगे चल के डिस्कस कर लूंगा, जिस बच्चे को नहीं पता उसके उनके साथ भी जब अपने 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे। इसमें वो पूरा वाल्व ऑपरेट करने का सिस्टम नहीं होता, सिंपल एक पोर्ट होता है, मतलब एक पाइप की तरह होते हैं, आप आसान भाषा में समझो तो उससे ही फ्यूल आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। ऐसा नहीं है कि वाल्व ओपन क्लोज, नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई डिफिकल्ट स्ट्रक्चर नहीं है 2 स्ट्रोक इंजन का। इतनी बात। हाँ, एक चीज और, यहां पर ऊपर डिफ्लेक्टर लगा होता है, डिफ्लेक्टर, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना कि एग्जामिनर क्या पूछता है, किस इंजन के अंदर पिस्टन के ऊपर डिफ्लेक्टर लगाया जाता है। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर कुछ भी आपको बोथ दे देगा या इनमें से कोई नहीं, ऐसे मतलब आपको पूछ लिया जाता है। तो याद रखना 2 स्ट्रोक इंजन के ऊपर लगाया जाता है, क्या कारण से लगाया जाता है। वैसे ऊपर मतलब क्या, अपने ने पढ़ा था, क्राउन कहते हैं, पिस्टन क्राउन के ऊपर लगा हुआ होता है। किस कारण से, ताकि जो फ्यूल है, जो एग्जॉस्ट का फ्यूल है, उसको एक दिशा दे दी जाए। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो कि यहां पर विस्फोट हुआ। ठीक है, यहां पर विस्फोट होते ही ये जो फ्यूल है वो क्या हो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, ये फ्यूल इधर वाली साइड ना चला जाए, इस कारण से ऊपर डिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, ताकि ये इधर वाली साइड ही बाहर निकले, कि ये इधर वाली साइड ही बाहर निकले। तो थोड़ा सा मतलब मिक्सअप हो गया, पर आपको समझाना था, मैंने लगभग आपको सभी चीजें समझा दिया। अब अपने लिखते हैं इस चीज के बारे में। सबसे पहले देखो, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब पिस्टन मूव करेगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, तो याद रखना क्या, क्रैंक कितना, हाफ साइकिल घूमेगी, हाफ साइकिल घूमेगी, आधा चक्कर घूमेगी। कौन कौन से प्रोसेस होंगे, मैं पूरी लैंग्वेज में लिख देता हूं इस चीज को। सबसे पहले क्या होगा, मैंने कहा था, क्रैंक केस में भरे चार्ज का पार्सल कंप्रेशन होता है, जिससे पोर्ट्स के द्वारा सिलेंडर, जिससे चार्ज लिख दो यहां पर, जिससे चार्ज पोर्ट्स के द्वारा सिलेंडर हेड पर चला जाता है। ठीक, बी पार्ट की बात करूं, ठीक है, मैंने यही चीज की आपको क्या कहा था कि पार्सल कंप्रेशन होगा, जिससे क्या होगा, सिलेंडर हेड के अंदर चार्ज पहुंच जाएगा। आगे मैं बात करूं 2 स्ट्रोक, यहां मैं लिख दूं 2S, मतलब 2 स्ट्रोक, मैं S दोबारा से लिख देता हूं, रुको। तो 2 स्ट्रोक, अरे यार सॉरी, 2 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज के द्वारा, पता नहीं मेरी फोटो आ रही है नहीं आ रही, के द्वारा फ्लू गैसेज को सिलेंडर से बाहर निकालना। ठीक है, दूसरे में क्या होता है, मतलब स्ट्रोक तो एक ही चल रहा है, याद रखना, अभी तक एक ही स्ट्रोक कर रहा है, पर 2 प्रोसेस कर रहे हैं, वो दोनों प्रोसेस अपने लिख दिए। और निकालना, इसको लिख देना स्क्वेंजिंग, कहलाता है। ठीक है, याद रख लें इस बात को। एक चीज आप और भी लिख लो, क्या, मैं अभी इसी पे लिख देता हूं, आगे चल के नहीं लिखेंगे। पिस्टन क्राउन पर डिफ्लेक्टर लगा रहता
आज के तारीख की दो ये बातें हैं, वो ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि स्क्वेंजिंग किसे कहा जाता है, और दूसरी सेकंड मोस्ट बात है पिस्टन के ऊपर, मतलब किस इंजन के पिस्टन के ऊपर डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा, यही मैं डिफ्लेक्टर के कार्य की बात भी कर लेता हूं। डिफ्लेक्टर के कार्य की बात मैं करूं तो एग्जॉस्ट गैसेस जो होंगी या फ्लू गैसेस को दिशा दिखाने के, बाहर निकालने के लिए दिशा दिखाने के कार्य काम आता है। मैं लिख देता हूं एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने में दिशा देता है। जो भी आप लैंग्वेज आपको सही लगे यार, आप थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अच्छा, वही मैं आगे बात करूं आपसे, तो अभी अपना अगला सेकंड जो मतलब स्ट्रोक होगा वो क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, क्रैंक जो होगी वो हाफ साइकिल तक घूमेगी। इस बात को आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक, वॉल्यूम वगैरह आई होप सभी सही चल रहा होगा। बीडीसी से टीडीसी हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, अपनी क्रैंक घूमेगी। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, इनलेट पोर्ट ओपन, फ्रेश चार्ज मतलब जो फ्यूल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, केस में प्रवेश करता है। जो भी लैंग्वेज में मैंने लिखवा रहा हूं आपको, प्रवेश करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सेकंड होगा अपना कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। ठीक है, यदि पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग, अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर का यूज करेंगे फ्यूल को जलाने के लिए, और अपने को पावर भी जनरेट हो जाएगी इसी मतलब इस प्रोसेस के दौरान। ठीक है, दो बातें मैंने आपको कह दी। आज के लिए वैसे अपनी यहीं तक रखेंगे, एक दो बातें और सुन लीजिए क्योंकि वो मेरिट और डीमेरिट में अपने पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। अब देखो, एक ओवरऑल चीज अपने को, एक बात बड़े ना मतलब ठंडे माइंड से एक बात ध्यान रखना, क्या कि क्रैंक के सिर्फ एक चक्कर में अपना पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। समझो, इस बात को समझना थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं मैं। मैंने बात की थी यहां पर भी आधे चक्कर में, ठीक, और मैंने बात की यहां पर भी किसमें, आधे चक्कर, मतलब क्रैंक के एक चक्कर के अंदर, क्रैंक के एक चक्कर के अंदर, एक साइकिल के अंदर पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मतलब आपको सक्शन भी हो रहा है, आपका कंप्रेशन सक्शन मतलब चूसन। ठीक है, अच्छा, एक दो बातें और ध्यान रखना, अभी मैं वो चीज लिखवा भी देता हूं। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, पीछे चलते हैं अपने, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इस चीज को आपको मतलब जो समझाने वाली बातें थी वो समझ चुके हो, और जो समझाने वाली बातें होंगी वो आप समझ चुके होंगे। मैं वापस से फोटो ले आता हूं। अब देखो, याद रखना, यहां पिक्चर से आपको एक बात और क्लियर होगी। सबसे पहली बात तो यहां देखेंगे, और दूसरी बात अपने क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे। क्या जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो इनलेट वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। सेकंड मोस्ट बात, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तब क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होगा, एग्जॉस्ट वॉल्व नहीं, सॉरी वॉल्व नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज आपके लिए ये पोर्ट्स का यूज होता है, वॉल्व का यूज नहीं होता। मेरिट डीमेरिट में अच्छे से समझेंगे, मत घबराना, आगे वाली क्लासों के लिए आप जुड़े रहना। तो यहीं पे मैं कहीं लिख देता हूं, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन। ठीक है, ध्यान रखना एग्जामिनर पूछता है
एग्जामिनर क्या पूछेगा, जब टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व ओपन होगा, या बोथ आर ओपन, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। सेकंड, वैसे आप इस चीज से यहां पर समझ जाओगे, पर मैं फिर भी लिख देता हूं, ठीक है, क्या इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है। होप आपको थोड़ा सा इस बारे में समझ आ गया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेशन अपना कम ही रखेंगे, 25 मिनट का सेशन है तो इतना ही रखेंगे, कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि वर्किंग समझो यार। आप को एक बात मैं अभी भी क्लियर करना चाहता हूं कि अपना वर्किंग को, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आपको कि अपने आप को इतना भी बर्डन मत दो कि आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। समझना जरूरी है, ये पूरा चैप्टर समझने पे टिका हुआ है। पहले वाला चैप्टर मैं मान सकता हूं, पहले वाला चैप्टर में मान सकता हूं कि आप लोगों ने स्किप भी कर दिया, आगे भी कर दिया, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वो सारा फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरी बेस्ड था। पर ये चैप्टर यदि आप समझोगे नहीं आईसी इंजन को, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस बात का आप यकीन मानिए। आप लिख लोगे, लिखने के बाद में पर आपको 4 बार उस चीज को समझने में समय व्यर्थ होगा। इस बात को आप, मैं क्या कहना, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, फ्री है मेरी तरफ से। मैं क्या कहना चाहता हूं वो बात समझो कि आप लिख लोगे, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने जो बातें लिखा दी आप स्किप कर करके वो लिख लोगे, पर आपको समझ नहीं आएगा वो बात, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समझना जरूरी है। आप भी आईसी इंजन की स्टार्टिंग में है अपने, ठीक है, तो इस चीज को पूरे के पूरे प्रोसेस को अपने को समझना जरूरी है। आराम से पढ़ रहे हैं, किसी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं अपने, ठीक है, क्योंकि जल्दी अपने को नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि अगले महीने वैकेंसी आ जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सिलेबस पूरा करवाऊंगा, ठीक। सिलेबस पूरा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अच्छा करो, बैठो आराम से, टाइम टेबल पूरा करो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक। मैं आपको ऐसे ही बोल दूं कि आप, क्योंकि देखो मेरे पास बर्डन बहुत है, मेरे पास हाल फिलहाल में इतना बर्डन है मेरे माइंड में, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी होती है। वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 3 घंटे तो मुझे उस चीज के लिए चाहिए कि मैं प्रिपरेशन करूं, 2 घंटे मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए। तो अब आप खुद सोचो कि मेरे दिन का 5 घंटे मैं सिर्फ टेक्निकल को, पर ओवरऑल मेरे को टेक्निकल को दे रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम टेबल जो भी बनाओ, देखो टाइम टेबल ना हमेशा कभी बर्डन वाला टाइम टेबल नहीं बनाना। मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइम टेबल बताता हूं। देखो मैं अपना टाइम टेबल आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। 8 बजे मैं उठता हूं, वेकअप टाइम है, ठीक है, वेकअप टाइम है। मुझे पता है मुझे 1 घंटा मतलब मूड बनने में लग जाता है, मूड मतलब पढ़ने का मूड बनने में। तो मैं क्या कहता हूं, 9 AM मैं लेके बैठता हूं इंग्लिश। अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने इंग्लिश को 2 हिस्सों में बांट रखा है। अब आपको कैसे 2 हिस्से में, कैसे, मैंने एक इंग्लिश वो बांट रखी है जहां मुझे समझना है, मुझे समझकर करना है। दूसरी इंग्लिश को मैंने वो बांट रखी है जहां पर मेरे को उस चीज को रटना है। फॉर एग्जाम्पल सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, पैसेज, और मैं बताऊं आपको प्रेफिक्स, सरफिक्स, परफिक्स, सरफिक्सेस, है ना। इन चीजों को मुझे रटना है और उसको बहुत समय लगता है, तो मैंने उसको नाम दे रखा है हिंदी इंग्लिश सेकंड, कि मैं 9 से 10 बजे तक ये पढ़ूंगा। 10 बजे मैं उठाता हूं इंडियन जीके। मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है, ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने 3 हिस्सों में इंडियन जीके को बांट रखा है, सॉरी पूरे नॉन टेक्निकल को बांट रखा है। सबसे पहले जनरल साइंस, सेकंड मैंने राजस्थान, और तीसरा मैंने बांट रखा है इंडियन जीके को। क्योंकि मैं राजस्थान के अंदर, मैं सही बताऊं तो आपको कला संस्कृति भी पैदल लेके चल रहा हूं। मैं दिन में 15-20 मिनट कला संस्कृति को देता हूं, इसलिए वो लंबा हो जाता है। 11 से 12 PM तक मेरा क्या है, ब्रेक होता है। ब्रेक मतलब खाना खुना खाते हैं। फिर मैं क्या करता हूं, 12 से 2 PM तक वीडियो का टाइम होगा, ठीक है।
2 से 3 बजे तक मैं पढ़ूंगा इंग्लिश फर्स्ट। इंग्लिश फर्स्ट कि मेरे को इंग्लिश फर्स्ट भी पढ़नी है, जहां पर फॉर एग्जांपल टॉपिक बताऊं, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंसेज, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये टॉपिक हैं कुछ जो मैं इंग्लिश फर्स्ट के अंदर रख के बैठा हूं। अभी क्या है, 3 से 4 बजे तक मैं फिर एक ब्रेक लेता हूं। ठीक, 4 से 5 PM तक मैं यहां पर पढ़ता हूं राजस्थान जीके को, और 5 से 6 PM तक मैं पढ़ता हूं यहां पर जनरल साइंस को, जनरल साइंस को। इस बात को आप समझ रहे होंगे। उसके बाद में 6 से रात को 9 बजे तक, देखो मैं थोड़ा सा, मेरा शेड्यूल क्या है कि मैं अपने आप को, माइंड को रिलैक्स करके पढ़ रहा हूं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अगर आप इस चीज को निकालोगे भी आपको समझ आ जाएगा। 6 से 9 बजे तक मैं ब्रेक लेता हूं, मेरा फ्री टाइम है, मैं मार्केट घूमने जाता हूं, मैं खाना भी इसी समय में खाता हूं। अब क्योंकि मेरे को पता है इस समय मेरे दोस्त आ जाएंगे, हम 1 घंटा बिल्कुल चिल करता हूं। मैं अपने यहाँ कोई IAS IPS की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक देना जरूरी है। आप देखोगे भी तो अपने 2-2, 3-3 घंटे बाद में ब्रेक दिया अपने आप को। और 9 से 12 बजे तक चलती है टेक्निकल। अभी जो मैंने यहाँ पर 11 से 12 का ब्रेक है ना, तो यहाँ पर मैं खाने का समय निकालने के बाद में मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ता हूँ, सही बताऊं तो आपको। ठीक है, इधर मैं मोटर व्हीकल एक्ट पूरे कर रहा हूँ। 9 से 12 टेक्निकल और 1 बजे स्लीपिंग। 1 बजे क्या है अपना स्लीपिंग टाइम है, और सुबह 8 बजे 6 से 7 घंटे की नॉर्मल एक नींद लेते हैं। ठीक, अब आप खुद देखो, यहां पर मैंने कितना पढ़ा, सिर्फ 2 घंटे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक ब्रेक ले लिया अच्छा सा। अगर आपने मोटर व्हीकल एक्ट नहीं पढ़ना, आप यहां भी शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे को क्या है, मेरे को टेक्निकल खुद के लिए ज्यादा पढ़नी पड़ती है। सीधी सी बात बताऊं आपको, आप इस चीज को 2 घंटे में भी कवर कर सकते हो। जो चीज मुझे 3-3, 4-4 घंटे लगा के पढ़नी पड़ती है, मैं 12 बजे तक को कह रहा हूं, मुझे पता है मुझे 1 भी बज जाता है। ठीक है, वैसे मैं बेसिकली सोता 2 बजे हूं, 2 से 8 बजे तक मैं लगभग उठ जाता हूं, 8 से लेट नहीं होता। कई बार हो जाता है, कई बार मतलब 10 दिन में 1 दिन ऐसा आ जाता है जब आलस चढ़ता है, तब मैं जाके 11-12 बजे तक उठता हूं। ठीक है, कई बार ऐसा दिन आ भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संडे को अपने वो दिन बना लेते हैं। जब भी आपका मन ना करे ना कि मैंने नहीं पढ़ना, तो आप ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का आप ब्रेक लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ के पढ़ो। बस मैं ये चीज चाहता हूं, अपने आप पे बर्डन मत दो। अब यहां देखो, यहां पर मैं 3 घंटे के लिए कर रहा हूं और फिर एक ब्रेक ले रहा हूं, जबकि मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आप तो फ्री होते हो, आप तो अपने आप में फ्री होते हो, आप ये 2 घंटे तो आप पता ही नहीं कहां यूज कर सकते हो, आपके पास इतना समय। अब मैं ब्रेक ले ली, ठीक है, अब भी मैं क्या हूं, 2 घंटे अपना राजस्थान जीके और जनरल साइंस में पढ़ लेता हूं। ठीक, क्योंकि अगर आप यहां पर वीडियो ना बनाओगे तो आप यहां पर अच्छा टाइम पे एक ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 2 घंटे मैं यहां देता हूं, और यहां पर 3 घंटे का ब्रेक बहुत होता है, बहुत ज्यादा है वैसे तो। पर मुझे पता है कि जिस वक्त मैं बिजी होऊंगा, तो मैं 6 से 9 बजे के बीच में बिजी होऊंगा, मैं घूमने जाता हूं, मैं खाना खाने जाता हूं, इसलिए मेरे को पता है मैं बिजी रहूंगा इस शेड्यूल के अंदर। खुद को पता होता है, आपको खुद को पता है, आप सुबह बिजी हो तो अपना शेड्यूल उस प्रकार से बनाओ, शाम को बिजी हो अपना शेड्यूल उस प्रकार से बनाओ। और यहां पर 3 घंटे के लिए अपना चलता है टेक्निकल के लिए, लगभग 10 आवर का शेड्यूल है मेरा। सफिशिएंट है, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूं, मैं खुश हूं जिस प्रकार से। अगर आप 10 घंटे भी पढ़ते हो, सेटिंग देते हो, बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा आज मैंने आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया, मेरे को लगता है टाइम बहुत हो गया। चलिए अपना शेड्यूल बनाइए, प्लीज फॉलो कीजिए उस चीज को। देखो, आपको लगता है ना यार मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, 8 घंटे पढ़ सकता हूं, उस प्रकार से अपना टाइम टेबल बना लो। वैसे तो मैंने भी बना रखा है, पर फिर भी हर एक इंसान का अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपना सब कुछ होता है। तो आप उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, पढ़ो उस हिसाब से, आराम से बैठ के, बर्डन ना दो अपने दिमाग पे। आप यहाँ पर 2 घंटे है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर वीडियो के टाइम पे आप 1 घंटे का ब्रेक और ले लो, 2-2 घंटे के बैचेस ले लो ना, 2 फिर ब्रेक, 2 घंटे फिर ब्रेक, 2 घंटे फिर ब्रेक, 2 घंटे।
आप 8 घंटे भी स्टडी कर लो, बहुत है, इनफ है ये आपके लिए। चलिए सेशन यही खत्म करते हैं, आज का यही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। सॉरी टेस्ट फिर मेरे मतलब नहीं हो पाया, मेरा पता नहीं क्या ही मेरा शेड्यूल हो रखा है, और राखी वगैरह आ गई थी इसलिए थोड़ा सा बिजी हो गया, पता नहीं कब तक आपका टेस्ट होगा, भगवान ही जाने। तो चलिए ठीक है, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।